अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। पिछला लेक्चर जो था हमारा वो था हमारे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो इंग्लिश में यूज़ होने वाला इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ऑक्सिलरीज और मॉडल्स का इंट्रोडक्शन, उनका डिफरेंस, और एक ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम ऑक्सिलरी जो दो तीन और इम्पॉर्टेंट और बेसिक ऑक्सिलरीज़ हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनका यूजेज डिस्कस करते हैं। मसलन लास्ट टाइम हमने जो सबसे पहले किया था वो था बी डिस्कस किया था। आज हम दो ऑक्सिलरीज डिस्कस करेंगे, एक है हैव और दूसरा है डू। हैव जैसे आपको पता है, पढ़ा होगा आपने, यूजेज भी जानते होंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहरहाल ये अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। हैव यूज़ होता सबसे पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंसेस। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी परफेक्ट टेंस बनाया जाता है, ख़ासतौर पे प्रेजेंट का या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो उसमें उसमें हैव यूज़ होता है। हैव के साथ फिर आगे बीन भी यूज़ होता है। जैसे ही हैज़ वर्कड हार्ड, हैज़ और हैव दोनों, ही हैज़ वर्कड हार्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग, तो ये हैज़ और हैव दोनों जो हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। हैव मीन्स हैज़ या हैव, ये दोनों जो इसकी फॉर्म्स हैं। दूसरी जो इसकी आप कह लें कि यूजेज में आता है वो ये है इन्फिनेटिव के लिए, यूज विद द इन्फिनेटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई फ़र्ज़ है, कोई काम ज़िम्मे लगा है, तो वो कैसे, आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock। टू के साथ लगेगा हैव जो है, हैव वो पहले लगेगा, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव लगेगा। इसी तरह ही हैज़ टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, तो जो प्रेजेंट फॉर्म है इसमें इन्फिनेटिव यूज़ होगा। एक प्रेजेंट जो टेंस है उसमें ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। इसी तरह यही हैज़ और हैव और यही सेंटेंसेस हम पास्ट में किसी ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई हैड टू बी देयर बाई 5 o'clock एंड ही हैड टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में किसी ऑब्लिगेशन, किसी फ़र्ज़ को शो करने के लिए हम ये दिखाते हैं कि हैज़ और हैव जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह हैज़ हैव का इस्तेमाल नेगेटिव और क्वेश्चंस में भी होता है। जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, और लेकिन वहाँ पर ये कैसे यूज़ होता है, हैव टू एंड हैड टू, दीज आर यूज्ड विद डू और डज या डिड। अब यह ज़रा समझ लीजिए कि हैव टू या हैड टू वही प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म, और उसके साथ आगे यूज़ कैसे होता है, डू, डज या डिड वाली फॉर्म। इसका सेंटेंस मैंने आगे लिखा है, ये एक एग्जाम्पल काफ़ी होगी आपको समझने के लिए। दे हैव टू गो, अब दे हैड टू गो भी कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू गो और डू दे हैव टू गो, यानी एक सेंटेंस है ये एक प्रेजेंट का, तो दे डोंट हैव टू गो यहाँ हैव लगेगा। और इसी तरह डू दे हैव टू गो अगर हम पास्ट में करेंगे तो दे हैड टू गो, दे डिडंट हैव टू गो और डिड दे हैव टू गो। इस तरह से ये यूज़ हो सकता है। तो हमें समझ में ये आया कि हैज़ और हैव जो है ये अपनी तकरीबन ये 4 फॉर्म्स में ऑक्सिलरी जो है वो पाया जाता है, यूज़ इंग्लिश में होता है। आगे अगर चलें डू में, तो डू में देखिए सबसे पहले डू यूज़ होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ये हम सब जानते हैं, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था तो डू इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में और पास्ट में डिड इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरह आप ये यानी अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट इस्तेमाल होगा, अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो वही डू आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे ही डजंट वर्क और ही डिडंट वर्क, ये प्रेजेंट और पास्ट की 2 एग्जांपल्स हैं डू की। इसी तरह यही डू जो है वो इस्तेमाल होता है टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब। एक वर्ब पहले यूज़ हो चुका है, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब पहले यूज़ हो चुका है। जैसे डू यू नो हिम, तो इसी को हम रेपिटेशन से बचने के लिए आगे यस आई डू, तो डू जो है उसी वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए डू इस्तेमाल हो सकता है। सो दूसरा जो है वो है रेपिटेशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब टू अवॉइड दैट रेपिटेशन। तीसरा, टू एम्फसाइज द अफर्मेटिव नेचर। अब ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। यू डू लुक पेल, यू डू हैव टू गो, यू डू लुक लाइक अ टीचर। तो ये जो डू है ये आपकी जो अफर्मेटिव नेचर है उसको और ज़्यादा कंसोलिडेट करने के लिए भी यूज़ होता है, एम्फसाइज करने के लिए भी यूज़ होता है। चौथी जो इसकी शक्ल है डू की वो है इन इम्पेरेटिव फॉर्म
इम्पेरेटिव में आप इसकी रिक्वेस्ट, इनविटेशन या परसुएजन के लिए इसमें ज़्यादा आप कह लें कि एम्फसाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओह डू कम, इट्स गोइंग टू बी फन। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा उसको और ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए इन्विटेशन, ओह डू फेवर मी, आई नीड इट, इस तरह का सेंटेंस भी आ सकता है, इन्विटेशन के लिए भी आ सकता है, परसुएजन के लिए भी आ सकता है। तो डू जो है उसको हमने पढ़ा कि ये 4 फॉर्म्स में होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को इस्तेमाल करने के लिए, सेंटेंस को यानी प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में यूज़ होता है। इसी तरह टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब, और उसके बाद फिर आपके टू एम्फसाइज द अफर्मेटिव नेचर, और चौथा जो है वो है इन इम्पेरेटिव फॉर रिक्वेस्ट और इन्विटेशन और परसुएजन। तो ये आज की वीडियो में हमने ये देखा कि ऑक्सिलरीज जो हैं, यानी टोटल अब हमारी 3 ऑक्सिलरीज होगी मेन जो हमने डिस्कस की, एक बी, एक हैव हैज़ और दूसरा जो है वो डू। तो ऑक्सिलरीज जो हैं ये इसका एक बेसिक स्केच आपके माइंड में बन जाना चाहिए। मॉडल्स की डिटेल के साथ इंशाल्लाह आई विल कम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।